नमस्कार, निवाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अपने प्रदेश, जिले एवं आसपास की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। विधायक अनिल जैन ने किया विधानसभा क्षेत्र का सघन दौरा। विधायक अनिल जैन ग्राम पंचायत जिखनगांव एवं ग्राम पंचायत भमोरा के ढिमरपुरा ग्राम में पहुंचे, जहां पर जनता ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। अपने विधायक को अपने बीच पाकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। विधायक अनिल जैन ने ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण के दौरान गांव के लोगों को मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिला मंच से बताया। साथ ही उन्होंने कहा, इलाज के लिए किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आयुष्मान कार्ड हो या ना हो, 24 घंटे के अंदर मरीज को पैसे शासन द्वारा भेज दिए जाएंगे। इस दौरान विधायक अनिल जैन का लोगों द्वारा तुलादान भी किया गया। ग्राम जिखनगांव में 1.5 करोड़ की लागत से स्टेडियम के निर्माण के साथ कई और घोषणाएं भी विधायक अनिल जैन द्वारा की गईं। इस दौरान उनके साथ नगर परिषद के अध्यक्ष गुलाब अहिरवार, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष सुजान यादव, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा शिवम यादव, अजय जैन, रणधीर सिंह दांगी, प्रमोद कुशवाहा, अमन व्यास, सरपंच प्रमोद कुशवाहा, सरपंच प्रतिनिधि ब्रजेंद्र यादव साथ रहे। वहीं अधिकारियों में तहसीलदार, जनपद पंचायत के सीईओ आरजी अहिरवार, थाना प्रभारी अर्पित पारासर के साथ साथ भारी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक अनिल जैन ने क्या कहा, सुनिए हमारे चैनल के माध्यम से। आशीर्वाद के साथ कि आपका निरंतर जखनगांव की जनता का निरंतर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता रहा और उसका ही कारण है कि जब जब आप मेरी ताकत बने तब तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपकी भीड़, आपका जो आशीर्वाद रहा था, उसके कारण ही बहुपाली की धरती पर अपने विधानसभा और अपने जिले के लिए विकास की योजनाओं का पूरा एक जो रोड मैप से हो चाहे वो अन्य योजनाओं से हो, उसको लाने का काम पूरी ताकत के साथ करता हूं, क्योंकि मेरे पीछे आप सबका बड़ा एक आशीर्वाद सदैव मेरे पास रहा। अभी मैं मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा करने भी आया हूं। इस अभियान के माध्यम से मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो अंत तक बैठा हुआ व्यक्ति है, जो हमेशा कोई ना कोई आवेदन के माध्यम से हमेशा परेशान हुआ करता था, कभी वो तहसीलों का चक्कर काटता था, कभी वो एसडीएम या कलेक्टर या एसपी के चक्कर काटता था। शिवराज सिंह जी चौहान जो मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि अब जनता जनार्दन को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, अब मेरे अधिकारी आपके दरवाजे पे आएंगे और आपको उस योजना का लाभ देंगे जो आप पात्रता के जिसके हकदार हो। कोई परेशान करने की आवश्यकता नहीं। जब जब लगा सरकार को कि अब जनता के बीच में जनता को उनके हितों की रक्षा करने के लिए अपनी योजना के साथ जाना चाहिए। अभी मैं पूछ रहा था कि मुख्यमंत्री जी की जो जनसेवा योजना में कितने आवेदन प्राप्त हुए, तो अकेले आयुष्मान कार्ड 1800 लोगों को लाभ यहाँ जोड़ दिया गया और 2400 का जो लक्ष्य था। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की इच्छा थी कि गरीबों को वो इलाज की सुविधा मिले जो बड़े आदमी बड़े अस्पतालों में कराने का काम उनका होता था, वो ही सुविधा मेरे गरीब परिवारों को मिले। तो 5 लाख तक की जो निःशुल्क जो इलाज की व्यवस्था है, मध्य प्रदेश तो क्या पूरे देश भर में वो अपना निःशुल्क इलाज और किसी सरकार में हो सकता हो तो आप बता दें। 15 महीना जब कांग्रेस की सरकार बनी, सरकार की योजना धीरे धीरे बंद कर दी। सबसे पहले संबल बंद कर दी। मैं अभी यहाँ अहिरवार जी के यहाँ गए थे, वहाँ पर दफ्तरों में चक्कर काटे, जनता जनार्दन घूमे। कांग्रेस की सरकार के समय की बात कर रहा हूँ, जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार बनी तो पूरी व्यवस्था चौपट हो गई। लोगों का वास्ता विकास की ओर से हट गया और लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए, जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो धीरे धीरे करके कांग्रेस की सरकार से वो अपना मोह भंग होता चला गया। और ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था कि 15 महीने में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनी और हम सबको
आपकी सेवा करने का जो आशीर्वाद आप सबसे जनता जनार्दन से मिला, एक एक वोट की कीमत जानता हूँ। एक एक वोट की कीमत से यहाँ इस ग्राम पंचायत में जमरपुरा, मजरा, उमरी, धमोरा सारे लोगों ने मेरी सहभागिता करते हुए मुझे इस लायक बनाया कि मैं मध्य प्रदेश की धरती पर शिवराज सिंह चौहान से अपने जिले के लिए एक एक विकास की योजनाओं को आप तक भेजने का काम करूं। पूरी ताकत के साथ लगता हूँ, पूरी ताकत के साथ करने की कोशिश करता हूँ कि सारी योजनाओं का लाभ मिले। मैं अभी जब पूछ रहा था, जब समीक्षा की बात हो रही थी, तहसीलदार महोदय से भी पूछ रहा था कि कितनी योजनाओं का लाभ, कौन कौन योजनाओं का लाभ इस ग्राम पंचायत को मिला। अब आप बताइए कि आयुष्मान के कार्ड भी अगर 2882 कार्ड इस ग्राम पंचायत में बनाए गए, 2882 ग्राम पंचायतों में जब कार्ड बने होंगे तो उस कार्ड की महत्ता को आप समझने की कोशिश करिए कि गरीब में और बड़े आदमी की जो खाई हुआ करती है उसको बांटने का काम किया कि इस गरीब का पूरा जीवन अपनी खेती किसानी में निकल जाता हो और जब बीमारी का समय आए तो फिर वो पैसों की चिंता करे कि अब पैसा कहाँ से आएगा, कैसे इलाज करा पाऊंगा, कैसे अच्छे अस्पताल में, क्योंकि बड़े आदमियों के तो इलाज अच्छे अस्पतालों में हो जाते थे, लेकिन गरीब की कौन सुनने वाला होता था। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब हम उस खाई को धीरे खत्म करके 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज पूरे देश भर में जिस अस्पताल में भी कराने की आवश्यकता हो उसमें हम करने का काम करेंगे। और सरलीकरण भी कर दिया, कहीं कोई जिक्र की बात नहीं कि वो शासकीय अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे वो कहीं भी हो, और अपनी सुविधा अनुसार जहां भी लगता हो कि इलाज कराने की आवश्यकता है। और यही नहीं बात, लेकिन फिर भी हो गई तो उस परिवार को संभालने वाला कौन है, उस परिवार के साथ खड़ा होने वाला कौन है, उसके लिए शिवराज जी ने कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उस योजना को पुनः लागू करके पुनः उसको चालू कर उस योजना से 2 लाख रुपए की मृत्यु पर और 4 लाख रुपए की एक्सीडेंटल मृत्यु पर देने का काम शिवराज जी की सरकार ने किया। कौन सरकार ऐसे किया करती थी? और इतना ही नहीं, और सरलीकरण कर दिया। मैं जब गांव में जाता हूं या मेरे निवास पर लोग आते हैं तो पूछते हैं कि मेरे अपात्र कर दिया, अब मैं कैसे इसका लाभ मिले, मेरे घर खाने की दिक्कत है, मेरे पास कोई काम करने की इच्छा शक्ति है लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा हूं, तो कैसे मेरे घर का लालन पालन होगा। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अगर वो अपात्र भी है तो एक छोटी सी अपील करो, उसको पात्र करके उसको लाभ देने का काम सरकार ने पुनः शुरू कर दिया। बड़ा टूर्नामेंट में जब स्टेडियम तैयार हो तो टूर्नामेंट भी कराया जाए। भवन का ठीक व्यवस्था नहीं है, आप चिंता नहीं करिए, उसको भी बहुत अच्छा बनाने का काम हम लोग करेंगे। बच्चों के शिक्षा में कोई बात ना आए, उसको भी अच्छा करने का काम करेंगे। आपने और बहुत चीजें भी मांगी हैं जो मुझे लगता है कि जो आवश्यकता थी, शंकर जी के मंदिर में एक दालान की आवश्यकता है, चिंता मत करिए, एक अच्छी दालान बनाएंगे, शंकर जी खुश होंगे। जब तक फिर सब पूरी जनसेवा होगी और जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो एक निश्चित रूप से वहाँ दालान बनाने का काम करेंगे। एक सीसी रोड सारदेव मंदिर से हरेनी से गणेश कुशवाहा मकान की ओर राशि की मत खुलवा, राशि की कोई चिंता नहीं, जब राशि करनी है, जब खर्च करनी है और काम देना है तो वो सीसी को भी काम करने का काम हम आपको करेंगे। और जखन गांव के विकास में कोई कसर न रह जाए, जो भी समय पे होगा, कोई जरूरी नहीं कि आज घोषणा करके जाऊं, जब जब लगेगा विकास कार्यों का, जब जब भी कोई एजेंडा होगा, आप चिंता मत करना, हर उस कार्य को प्राथमिकता पे करने का काम हम लोग करेंगे, जिससे जखन गांव की जनता को हमेशा मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े, वो सारी व्यवस्था हम लोग करने का। अब मैं हृदय से आपको एक और धन्यवाद देना चाहता हूँ। सच कहता हूँ कि जखन गांव की जनता ने मुझे भरपूर सहायता की, भरपूर मेरी मदद की। वोटों की तो आप समझो कि बहुत बड़ी झोली हमेशा यहाँ से भर के गई, तो मैं निराश नहीं करूंगा। जब भी कोई आवश्यकता होगी, आधी रात को भी आपके साथ खड़ा रहने का प्रयास करूंगा। हमेशा उन योजनाओं के माध्यम से, चाहे मेरे स्वयं के आपके सामने आने की बात हो, वो सब करने का हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे। योजनाएं लाभान्वित हो इस वचनबद्धता के साथ कि सरकार की सारी योजनाएं आपको मिले, उनका लाभ पूरे ईमानदारी के साथ मिले, मेरा पूरा प्रयास भी रहेगा। अब मैं एक और छोटा सा निवेदन करूंगा, क्योंकि सरकार की निरंतर योजना है तो बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लगातार मेरे अधिकारी आपके संपर्क में रहेंगे, लगातार कोई न कोई विषय लेके आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। मंदिर के लिए आपने मांग लिया तो निश्चित रूप से वहाँ कुछ भजन मंडली भी होगी,
तो भजन मंडली के लिए भी मांगना था ना, अब हमें पूछ रहा है कि भजन मंडली को पैसा क्या। राजीव गुप्ता के साथ रजत खान की खास रिपोर्ट।